गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, क्या है टॉपिक? ऑपरेशन मेघदूत है। और ये आपने जैसे कि उस पर देखा होगा थंबनेल पे। ठीक है, तो आज हमारे पास ऑपरेशन मेघदूत है। तो ऑपरेशन मेघदूत को समझने के लिए हमने पूरा ये डायग्राम एक तरीके से बनाया है, जिससे आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सको। ठीक है, सबसे पहले बात आती है ऑपरेशन मेघदूत कहाँ पर चलाया गया, चलाया गया, क्यों आवश्यकता थी। ठीक है, इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत होती है शिमला समझौते से। शिमला समझौते में क्या होता है, जब पाकिस्तान और भारत की सीमाओं को विभाजन किया जा रहा था, तो शिमला समझौते में जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे इलाके थे जिसका क्या नहीं किया था, उल्लेख नहीं किया था कि वो भारत के रहेंगे या पाकिस्तान के रहेंगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए इसमें 1947 के बाद भारत ने ये चीज़ देखा कि सियाचिन एक बहुत बड़ी जगह है, 75 किलोमीटर का एरिया है, जो क्या है ना उस पर भारत का कब्जा है, ना उसका पाकिस्तान पे, ना किसी और देश का। जो चाइना उसके बगल से अक्साई चीन के नाम से उससे लगा हुआ था, उस पर अभी उस पर कब्जा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे 6000 डिग्री माइनस के 55 डिग्री सेंटीग्रेड क्या रहता है, वहाँ पर टेम्परेचर रहता है। और इसमें इतने टेम्परेचर में क्या होता है, हर चीज़ जम जाती है, वहाँ पे रहना मुश्किल है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, सांस लेना चलना, अगर एक कट भी लग जाए तो वो भी व्यक्ति बच नहीं सकता, इतने कम टेम्परेचर पर। ठीक है, -55 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, इस पर लोगों का रहना असंभव सा ही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया, भारत सरकार ने बोला कि ऐसे तो प्रॉब्लम हुई, क्योंकि भारत का अगर हिस्सा नहीं रहेगा और चाइना और पाकिस्तान इस तरह से सीमा थी जम्मू कश्मीर से लगी हुई। ठीक है, तो इस तरफ से पाकिस्तान की सीमा है, जैसे कि डायग्राम है, इस तरफ से पाकिस्तान की सीमा है, और ये अक्साई चीन, काराकोरम से क्या है, चीन ऐड है यहाँ पे। काराकोरम एक दर्रा है, दर्रा होता है दो पहाड़ों के बीच में लगी हुई घाटी थी। जब दो पहाड़ इस तरह से टकरा जाते हैं तो उसके बीच में घाटी सी गुफा सी बन जाती है। ठीक है, या दर्रा बन जाता है, जो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आने का काम करती है। ठीक है, तो इसी तरह क्या किया गया, भारत सरकार ने इस चीज़ को देखा, सरकार को पता चला, इंदिरा गांधी उस समय क्या थी, तत्कालिक प्रधानमंत्री थी उस समय की, तो उन्होंने बोला कि आर्मी से कि आप लोग इसका कुछ हल निकालिए, सॉल्यूशन निकालिए, हम नहीं चाहते इतना बड़ा हिस्सा हम किसी और देश से खो सके, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पार्ट्स को क्या किया है, खो दिया है। तो इसके तहत क्या किया गया, एक मिशन चलाया गया, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत से पहले उसमें क्या किया गया, बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से डिफाइन किया गया, जैसे कि इसमें जो ट्रेनिंग दी गई, इंडियन आर्मी को ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि वहाँ पे इतनी स्पेशल जगह है, वहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया, लेफ्टिनेंट कर्नल ने क्या किया, पुष्पेंद्र चंद्र जी ने क्या किया, इस चीज़ को क्या किया, ट्रेनिंग दी, किसको दी, कुमाऊं रेजिमेंट को क्या दी, ट्रेनिंग दी कि आप वहाँ पर कैसे रह सकते हो और किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे वर्क कर सकते हैं, अपना सपोर्ट किस तरीके से रखना है, और भी चीज़ें ट्रेनिंग का बेसिस होता है उसको समझाया। क्योंकि ये पूरे भारत के सभी इलाकों में से क्या था, डिफरेंट एरिया था, जिससे क्या हो सकता है, जब डिफरेंट चीज़ होती है तो डिफरेंट चीज़ के लिए अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो लोगों की ट्रेनिंग चलती रही, और ट्रेनिंग चलती रही, तो अब एक बात बताइए, वहाँ पे जब इतना माइनस के 55 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर है, यहाँ के लिए कुछ स्पेशल क्लॉथ होनी चाहिए। ठीक है, रहने के लिए टेंट वगैरह होने चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया, भारत सरकार ने बात की, कहाँ पे की, यूरोप में। यूरोप के किस देश में बात की, नॉर्वे में। नॉर्वे में क्या की, इन्होंने बात की और इस चीज़ को बोला कि आप हमें क्या कीजिए, थर्मल कोट पैंट, बैलिस्टिक आइस एक्स और टेंट और आइस शूज। ठीक है, ये ऑर्डर दिया, बट वहाँ की कंपनी ने क्या कर दिया, इस ऑर्डर को लेने से मना कर दिया। उन्होंने ये चीज़ बोला कि हमारे पास पहले से ही ऑर्डर है। क्यों? तो उन्होंने पूछा, ठीक है आपके पास ऑर्डर है, तो आप मतलब हमें कब तक ये दे सकते हो, या हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन दीजिए जिससे हम क्या कर सकें, अब हमारा भी काम हो और आपका भी कोई प्रॉब्लम हो। आप पैसे की चिंता मत कीजिए, इस चीज़ को इंडियन आर्मी ने बोला, और इस चीज़ को करते हुए उन्होंने बोला कि हमें पहले से ही 150 ये बनाने के लिए, थर्मल कोट पैंट ये सब बनाने के लिए पहले से ही ऑर्डर है। री ऑर्डर दिया था पाकिस्तान में। ठीक है, ये ऑर्डर नहीं दिया था, और ये 150 जैकेट सूट वगैरह का ऑर्डर दिया था। इसको देखते हुए इंडियन उसमें क्या हुआ, आर्मी में और पूरे देश में क्या हुआ, हड़कंप मच गया इस बात को सुनते ही कि इतने बड़े एरिया पे कब्जा करने के लिए, जिसके लिए हम सोच रहे हैं, उससे पहले ही कोई और देश कैश के लिए तैयार है। ठीक है, जब दूसरा देश इसके लिए तैयार है तो हमें क्या करना चाहिए, इस पर और ज़्यादा क्या करनी चाहिए, आगे से जाना चाहिए, मतलब उनसे पहले हमें इस चीज़ पर कब्जा करना चाहिए
और कब्जा करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबकी ज़रूरत है। बट उस समय ये बेसिक नीड ना होने की वजह से क्या हुआ, आर्मी उस समय नहीं जा पाई। फिर भी जो रेजिमेंट के जो ट्रेनिंग सेंटर था, जो चंदा जैसे थे उसका चंदा, ठीक है, इन्होंने बोला कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों से कि आप अगर सपोर्ट करो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जीत सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे अगर ठंड से मरना है और 2 महीने बाद अगर वॉर होगी तो उससे भी मरना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 12 अप्रैल 1984 में क्या कर दी, शाम की समय, शाम के टाइम क्या कर दी, चढ़ाई कर दी, मतलब 6 यहाँ पे चढ़ाई कर दी, ठीक है। कहाँ पे कर दी चढ़ाई, यहाँ पे कि इन्होंने योगाला, ठीक है, योगाला में क्या कर दी, चढ़ाई कर दी योगाना में, ठीक है। इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे से क्या करेंगे, इस तरह से कब्जाएंगे, इससे क्या हो, हमें आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। इस एरिया को तो कब्जाया हुआ था, अब ये इतना एरिया था, अगर हम इसको ट्रायंगल शेप में कब्जा लेंगे तो दोनों देश क्या नहीं हो पाएंगे, आने वाले समय में जो भी वॉर होगी तो पाकिस्तान और चाइना दोनों एक बुल ब्रिज ना बना ले, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। अक्साई चीन से और ये जितने भी जगह जिसको पीओ के कहते हैं उस एरिया पे कब्जा है पाकिस्तान का, ठीक है। तो क्या किया गया, इसमें जो कर्नल थे, ठीक है, डीके खन्ना, उन्होंने क्या किया, इस चीज़ का ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन के तहत इन्हें सफलता प्राप्त हुई। इन्होंने 13 अप्रैल 1984 को यहाँ पर क्या दिया, अपना झंडा फहरा दिया। क्यों, उन्होंने रात को निकले थे, सुबह वहाँ पर 7 बजे इस चीज़ को क्या किया था, फहरा दिया था झंडा, ठीक है, झंडा फहरा दिया था सुबह के टाइम। जब इन्होंने इस पर झंडा फहरा दिया तो वहाँ पे जब इन्होंने सुबह वहाँ पे रहने लगे, वहाँ पे थे कुल 29 क्या थे, सोल्जर थे, जो वहाँ पर इंडियन आर्मी ने चीता हेलीकॉप्टर के सहारे छोड़े थे। चीता हेलीकॉप्टर था, ठीक है, वो क्या करता था, यहाँ से सैनिक ले जाता 2-3 करके वहाँ पे छोड़ता था, ठीक है। इससे क्या होता, वहाँ पे एक पूरी तरह से रेजिमेंट जमा हो गई, कम से कम 29 सैनिक की क्या होगी, रेजिमेंट जमा हो गई, 29 सोल्जर वहाँ पर आ गए और उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को संभाल लिया। कौन से, इस मिनट वाला, ठीक है। अब इसको संभाल लिया तो उसमें क्या था, जब ठंड से कारण इनके रेडियो ऑपरेटर की 2 दिन बाद क्या हो गई, मौत हो गई, ठीक है। जब रेडियो ऑपरेटर शहीद हो गया वहाँ पे, तो इन लोगों को एक चीज़ की सलाह दी गई थी कि आप रेडियो इस्तेमाल नहीं करोगे, रेडियो इस्तेमाल करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, दुश्मन को पता चलेगा तो वो आके आक्रमण कर सकता है, हमला कर सकता है, कभी भी वॉर छिड़ सकती है, ठीक है। तो इसको लिए क्या किया था उन्होंने, रेडियो ऑपरेटर को, जब उनकी मौत हो गई रेडियो ऑपरेटर की, तो उन्होंने इस चीज़ को खबर मिली और ठीक 2 दिन बाद जब इस चीज़ को उन्होंने समझा, उनके मेजर ने, जो क्या उस समय से डीके खन्ना, तो उन्होंने क्या कि उस चीज़ का फैसला लिया कि हमें क्या करना चाहिए, कॉल करना चाहिए, इनकी रेडियो से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि शहीद है, सैनिक है, उसको हमें उसके घर वालों तक पहुँचाना चाहिए। तो 2 दिन बाद उन्होंने क्या किया, 16 अप्रैल 1984 को क्या किया, इस चीज़ को कॉल की, रेडियो से क्या किया, संपर्क किया और वही हुआ जिसका प्रॉब्लम थी इनको, दुश्मन देश को पता चल गया। और 17 अप्रैल या 16 इस शाम के टाइम क्या हुआ, वहाँ पे वॉर छिड़ गई। क्या हुआ, वहाँ से 500 मीटर के दायरे में एक बहुत ऊंची चट्टान पे, जहाँ पे सैनिक क्या करते थे, एक सैनिक वहाँ पे रखवाली करता था, ठीक है, एक टेंट के सामने, बाकी सब टेंट के अंदर होते थे, ड्यूटी एक्सचेंज होती रहती थी। तो एक शाम के टाइम क्या हुआ, उस समय जब वो ड्यूटी कर रहे थे तो ऊपर से फायरिंग की आवाज़, सब सैनिक सो रहे थे। वो एक सैनिक था जिसने अपनी बंदूक से क्या किया, राइफल और जो गन्स थी उनकी, मशीन गन्स, तो उनका क्या किया, सामना किया, ठीक है। जब उनका सामना किया तो सारे सैनिक जाग गए और उन्होंने इस चीज़ का मोर्चा संभाला। अब उनके पास क्या नहीं थे, कपड़े नहीं थे, तब भी उन्होंने इस चीज़ का मोर्चा संभाला। तो पाकिस्तान के 26 सैनिक क्या थे वहाँ पे, धराशायी हो गए और इसमें से हमारे पास एक सैनिक को वापस देते रेडियो ऑपरेटर और एक सैनिक की तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है। तो कितने बचे, 27, एक की मौत हुई थी। आने वाले टाइम में ये 2 हुए थे, अपने पास कितने बचे थे, 26 सोल्जर वहाँ पे बचे थे। बाकी धीरे धीरे प्रॉब्लम्स हो गई थी तो उनको वापस भेजना पड़ा, कुछ शहीद हो गए थे, 2 शहीद हो गए थे, एक को प्रॉब्लम्स हो गई थी, उसको वापस भेज दिया, ठीक है। जब 26 नीचे पाकिस्तान के सैनिक आए, उन्होंने फायरिंग की तो उनके पास क्या था, सब कोट पैंट सब कुछ उनके पास क्या थी, व्यवस्थाएं थी अपनी पूरी, उससे आए थे। जब वो पूरी सेट से आए थे तो वॉर छिड़ी 17 अप्रैल 1984 में। तो भारतीय सैनिकों ने क्या किया, उन लोगों को
पूरी सबको मार दिया। ठीक है, जब सबको मार दिया तो उनके पास जो भी सामान था तो इन्होंने अपने यूज़ में ले लिया। क्यों? देखिए, जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो इन्होंने अपने यूज़ में ले लिया। अब इनके पास कपड़े भी हैं, खाना है, सब है, हर चीज़ है, व्यवस्था है, तो उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को बहुत अच्छे से क्या किया, संभाला और इससे दूसरे बैल का फौंडला यहाँ पे पहुँच गए, फिर सियाला, ये पॉइंट पे पहुँचते गए। यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को संभाला, फिर दूसरे कैप्टन संजय, इन्होंने इस चीज़ को संभाला, बैल का लाम, ठीक है, फिर सियाला, ये मेजर के वोगोना, इन्होंने क्या किया, आगे बढ़ के इस चीज़ को संभाला, मतलब पोस्टिंग बाय पोस्ट क्या करते गए, इसको संभालते गए। और लास्ट में जो हमारा इंदिरा कोल था, जो हमारा लास्ट पॉइंट कहते हैं इसको, भारत का उत्तर का सबसे लास्ट पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे भारत की अंतिम सीमा है। इसके बाद भारत की सीमा पूरी तरह से किसी और देश में नहीं लगती। लास्ट पॉइंट है ये हमारे उत्तर का, या हिमालय में लास्ट पॉइंट यही है। ठीक है, इसी को देखते हुए क्या किया, पहले हमारी सीमा यहाँ पर थी NJ82, NJ9842, यहाँ तक सीमा थी। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हमारी सीमा यहाँ तक पहुँच गई। जब इस तरह की वॉर और छिड़ने लगी तो क्या हुआ, जब हमारे जवान, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे तोहफे, जो छोटी हल्की तोहफे होती है, उन लोगों को वहाँ पर तैनात किया। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें तैनात की, इन्होंने मोटार, HMG गन और RPG, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या की उन्होंने तैनात की, सेना के पास पहुँच थी। और उन्होंने क्या किया, मेजर रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट की मदद, सैनिक मतलब सैनिकों की मदद से क्या किया, इस चीज़ को कब्जा लिया। भारत के एक बहुत बड़े भौगोलिक भाग, मतलब 75 किलोमीटर के एरिए को क्या किया, सेव किया, उसको क्या किया, भारत में मिलाया। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी ये थी कि अगर ये एरिया चला जाता तो इससे प्रॉब्लम क्या होती, इससे प्रॉब्लम ये होती कि काराकोरम और पाकिस्तान का इंडियन कॉल, इंडिया इंदिरा कोल के नाम से, पॉइंट के नाम से जाना था, ये क्या तो दोनों मिल जाते, और दो देशों की सीमा, चाइना और पाकिस्तान क्या होता है आपस में, अगर कल के दिन वॉर छिड़ती तो ये दोनों क्या होते, हावी होते। इसलिए हमारा ये पॉइंट क्या था, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर स्थान है। ये कितना, 6000 मीटर ऊपर क्या है, ये वॉर स्थान है, जिसको क्या कहता है, लड़ने के लिए बनाया, मतलब वहाँ पे लड़ाई की गई। कितनी, 6000 मीटर वॉर। यहाँ पे इंडियन आर्मी ने क्या किया, बेस बना लिया अपना, सबसे ऊंचा बेस है पूरी वर्ल्ड में, सबसे ऊंचा बेस यही है। और यहाँ पे आने वाले टाइम में, ठीक है, आने वाले टाइम में 13 अप्रैल 1984 से अब तक 2003 तक क्या हुई, यहाँ पे लड़ाइयाँ होती रही, कुछ रुक कर, कभी कुछ, मतलब कि कभी 20 सैनिक 25 सैनिक, इस तरह से क्या होती रही, हर समय पर क्या होती रही, यहाँ पे लड़ाइयाँ होती रही। और अभी तक इसमें क्या हुआ, 2003 तक पाकिस्तान इसको अपना हिस्सा मानता था। बट अब इसको क्या किया, जब किसी, देखिए, जब अपने एक झंडा फहरा दिया तो उस चीज़ का क्या हुआ, अब वो क्या हो गया, भारत के हिस्से में ऐड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेशन मेघदूत था, जिसको हमने बहुत डीपली तरीके से समझाया। अगर आपको और चीज़ें और डिटेल में जानी तो वीडियो में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही। ऑपरेशन मेघदूत में और भी कुछ चीज़ रह गई हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, फिर हम और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है।